हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। आज आप लोगों से मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूं और ये जो क्लास है आप सबको बता दो, उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, 7 वैकेंसी निकाली गई हैं इसमें। एमपी सेट सोशल वर्क मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही साथ यूजीसी नेट का मैंने नया बैच स्टार्ट कर दिया है जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके संबंध में। ठीक है, इस बार आप देखेंगे भी कि हमारे बच्चे जो है काफ़ी पॉजिटिव इस बार परिणाम लेकर आ रहे हैं, रिजल्ट लेकर आ रहे हैं यूजीसी नेट में। कुछ बच्चों का जो रुख है वो जेआरएफ की तरफ भी है और नेट की तरफ भी है। अब ये डिसाइड होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के आते ही मैं आप लोगों को अपने बच्चों से ही वीडियो बनवाकर आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। समाजकारी में, यूजीसी नेट में, और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में भी मैंने लास्ट टाइम यानी विगत वर्षों में इसकी तैयारी करवा चुका हूँ, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की, और बच्चों ने भी अच्छे परिणाम लेकर आए हैं। सिलेक्शन भी उनका हुआ है उत्तराखंड में। इस बार मैंने फिर दोबारा से एक नया बैच स्टार्ट कर दिया, यूनिट नंबर 1 भी कवर कर दिया है। लगभग सोशल पॉलिसी रह गई है, उसी को हमें कल मैं उसको समाप्त कर दूंगा, सोशल पॉलिसी को भी। एमपी सेट की क्लासेस चली रही हैं, फैक्ट पर आधारित होता है बेसिकली वो, और यूजीसी नेट की भी क्लासेस साथ साथ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए जरा पीडीएफ में, यहाँ पर आप देख रहे हैं 267, आपको अगर हम बात करें 267 पेजेस, यानी अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये आप लोगों को कह रहा था कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ है पीवाईक्यू का 2004 से लेकर अगर हम बात करें 2023 तक, जून 2023, 20 जून को जो अभी हाल ही में आया, इन सभी की पीडीएफ मैंने मर्ज कर दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 267 में ये केवल 2004 से लेकर, अगर हम बात करें आप लोगों से 2004 से लेकर 2010 तक के ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है जो 267 है। बेसिकली इतना क्यों है, यहाँ पर बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, इस वजह से इतना है। ठीक है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। उसके बाद आप लोगों का जो है 2011 से लेकर, ठीक है, 2011 से लेकर 2020 तक के सारा ये सेकंड पार्ट है, सारा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ लगभग 300 प्लस है पेजेस, 300 प्लस है। और 2020 से लेकर 2023 तक जो जून है, ये 3 पार्टों में पूरा पीवाईक्यू सॉल्व, मतलब पूरा पीवाईक्यू कवर हो गया। अगर आपको बता दूं कि 700 प्लस पेज हैं, 700 प्लस पेज हैं केवल पीवाईक्यू का, यानी 5000 प्लस क्वेश्चन है पीवाईक्यू के रूप में। 5000 प्लस क्वेश्चन और 700 पेज आपके जो हैं पीवाईक्यू केवल प्रश्न है, बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके आंसर भी अब आप लोगों को इसके नीचे मिलेंगे देखने को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप सबको दिए जाएंगे। आज जो हम प्रश्न पत्र बात कर रहे हैं ये दिसंबर 2004 का प्रश्न पत्र है। आपको बता दूं एमपी पीएससी और यूजीसी नेट, एमपी पीएससी यूजीसी नेट, उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड और एम्स मेडिकल सोशल वर्क जोधपुर, एम्स मेडिकल सोशल वर्क बिहार, साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात करें अगर एमपीएससी महाराष्ट्र की, इनकी क्लासेस का जो टाइमिंग है शाम को 8:30 बजे से रखी गई है। यूजीसी नेट की क्लासेस 7 से 8 रखी गई है शाम को, एमपीपीएससी की 5:30 बजे से रखी गई है। वहीं अगर हम बात करें एमपीपीएससी का सोशल वर्क में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फीस 3000 रखी गई है। वहीं अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो 4000 में इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और परिणाम आपको अच्छे मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, यूजीसी नेट से। आज से नहीं, कई वर्षों से मैं आप लोगों को अध्ययन करवा रहा हूं यूजीसी नेट में। और वहीं अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है परिणाम देखने को भी, बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। वहीं एम्स मेडिकल सोशल वर्क और एमपीएससी सोशल वर्क और अदर जो मेडिकल सोशल वर्क के एग्जाम होते हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम को 8:30 बजे वाली। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर कॉन्सेप्ट के बाद उसके बाद क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, मॉक टेस्ट होता है आप लोगों का, क्लासेस पर डे होती है। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न को। देखिए, लॉर्ड बेंटिंग का वर्ष था 1829 का नियमन 17 निम्न के लिए बनाया गया था। मैंने पहले भी इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। एम्स मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं इस प्रश्न को भलीभांति तरीके से जानते हैं, अभी मैंने हाल ही में इस पर चर्चा किया है।
बेसिकली सती प्रथा, विधवा को जलाने की जो प्रथा थी वो 4 दिसंबर 1829 को सब बंगाल सती विनियमन 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए और निम्न कोड़ों के अनुसार आपका जो है उत्तर का चुनाव होगा। कथन कहता है कि द पुअर लॉ का इंग्लैंड में बनाया गया था, बात सही है 1601 में, और निर्धनों को अधिक अच्छी कार्य संबंधी परिस्थिति प्रदान करने हेतु थी, इसलिए आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर व्याख्या भी है, जो पुअर लॉ 1601 में आया था वो बेसिकली निर्धनों को सशक्त करने के परिप्रेक्ष्य में था और एक प्रकार से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का ही चुनाव आप लोग करें। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सोशल वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिकल सोशल वर्क के जितने भी स्टूडेंट हैं इस प्रश्न को आईएमपी के रूप में अपने कॉपी पर नोट करें। एकीकृत समाज कार्य निम्न पर विचार रखती है। सेवार्थी की व्यवस्था राइट है, परिवर्तन अभिकर्ता की व्यवस्था राइट है, कार्य व्यवस्था राइट है, एजेंसी व्यवस्था भी राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लगाइए और ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं यूजीसी नेट के लिए एक प्रश्न आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया गया है। जरा एक बार आप विचार करिए कि समाजकारी में व्यावसायिक पर्यवेक्षण का सर्वोत्तम प्रकार निम्न रूप में वर्णित किया जा सकता है। देखिए, पर्यवेक्षित को निष्पादन का मूल्यांकन करना चाहिए, गलत है। पर्यवेक्षित व्यक्ति कोई त्रुटि ना करे इसे सुनिश्चित करता है। देखिए, ये बातें तो करेक्ट है, लेकिन यहां पर ये 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। आपको सर्वोत्तम प्रकार का चुनाव करना है। आपकी एबिलिटी जानना चाहता है यूजीसी नेट, आप कितने अच्छे तरीके से सोच सकते हैं इस प्रश्न के बारे में। समाज कार्य का ज्ञान, दक्षता, मूल्य प्राप्त करने पर्यवेक्षित सहायता करना, ये सत्य है। पर्यवेक्षित के साथ चिंतन और साथ ही साथ उसका मार्गदर्शन बने रहना, ये भी सत्य है। यहां अगर कोई करेक्ट जवाब हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हुआ है, क्योंकि सी वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट करेक्ट गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप सबके बड़े इजी हैं, केवल आपको इस प्रश्नों को समझना होता है। बेसिक जब आपको पता होती, मैंने कई बार सोशल वर्क के बारे में बताया भी है कि समाज कार्य ज्ञान, दक्षता, मूल्य को प्राप्त करने के लिए ये जो बहुत ही एक्टिव होता है, साथ ही साथ चिंतन करना और मार्गदर्शन में बने रहना भी इंपॉर्टेंट होता है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अगला सवाल हमारे सामने आएगा और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए जो कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर का चुनाव करना है। व्यवसाय समाज कार्य की जो जड़ें हैं भारत में नहीं पनपी है, यह आपको बताना है। तो ये बात करेक्ट है, गलत नहीं है, ये सत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सेवाओं के बदले भुगतान करने के लिए लोग बहुत निर्धन है, और ये भी बात सत्य है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो 6 कहता है कि समाज वैज्ञानिक अर्थ में समाज निहित रूप में अर्थ है। देखिए, मैंने अभी वैज्ञानिक के बारे में, समाज कार्य एक वैज्ञानिक प्रणाली है, एक विधि है, जो उसके बारे में बड़ा डीप में आप लोगों को समझाया है, डीप में। वही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभिजात लोगों के लिए एक समूह होता है, नहीं भाई गलत है। एक संगठन उसके द्वारा रचनात्मक गतिविधियों के लिए जानी जाती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ये मैकाइबर पेज का स्टेटमेंट भी है, समाज कार्य में निहित है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस कथन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की एक संकल्पना निर्धारित होती है, जो आपको बताना है। सामाजिक परिवर्तन एक दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए, समाज की प्रत्येक संरचना, संगठन और सामाजिक संबंधों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये बात कहना करेक्ट रहेगा सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से। बट इसकी संकल्पना के बारे में अगर हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन नियंत्रित होता है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, जो कि ये गलत है। और सामाजिक परिवर्तन जो एक दिशा में बात होती है, वो कहने का मतलब संरचनात्मक, संगठन और सामाजिक संबंध दोनों निरंतर परिवर्तित होते हैं, तो वैसी कंडीशन पे सामाजिक परिवर्तन एक दिशा का पार्ट निभाती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर ए का ही चुनाव करें, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे और अगला सवाल हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, निम्न में से कौन सा समाज विकास को क्रम में दर्शाया है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको किसी प्रश्न के पीछे तथ्यों का पता होता है, तब उस प्रश्न को आप डेफिनेटली श्योर है, गारंटी के साथ आप अच्छा करके आते हैं और पॉजिटिव करके आते हैं, और आपको आसानी से 2 नंबर मिल भी जाते हैं। ठीक है, चाहे अगर हम बात करें एमपी सेट का या यूजीसी नेट या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, किसी भी मेडिकल सोशल वर्क की बात करें, है ना। तो यहां आप देखिए, एक नाम है ब्लिड्स काले, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ब्लिड्स काले।
ये जो विद्वान हैं, इन्होंने बेसिकली समाज विकास के कुछ क्रम बताए थे। एक क्रम था परिवार, ध्यान दीजिएगा। दूसरा था जनजाति, ये क्रम है उनका। तीसरा था उन्होंने बताया था गांव। चौथा बताया था उन्होंने शहर। उसके बाद लास्ट में बताया था राष्ट्र। अब ये अगर आपको पता होगा तब आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सोशल वर्क यही है। सोशल वर्क का जो तात्पर्य है यही है कि आप किसी चीज को अच्छे से जानें। यूजीसी नेट ऐसे ही क्रैक नहीं होते हैं। जब आपको हर प्रश्न के पीछे उन तथ्यों का पता होता है तब आप आसानी से कर सकते हैं। यहां सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जो कि ये बात ब्लीड्स काले की है। सामाजिक विकास के क्रम में इस तरीके से उन्होंने दर्शाया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से वह क्या है जो भारतीय संविधान में विद्यमान नहीं है ना, विद्यमान नहीं है। एकाकी सरकार विद्यमान नहीं है यहाँ पर। संघीय संरचना, न्यायिक पृथक्करण, ठीक है, न्यायिक पृथक्करण और नागरिकों का मौलिक अधिकार, ये सामाजिक भारतीय संविधान में ये सारी चीजें विद्यमान हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस बार एक सवाल पूछा गया था, मैं यही इस प्रश्न पर चर्चा आप लोगों से कर ही देता हूं। नोट करना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समता का अधिकार कब से कब तक आता है? तो ध्यान रखिएगा 14 से 18 आता है। और स्वतंत्रता की बात अगर करता है तो उसका आर्टिकल कब आता है? तो 19 से 22 आता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है तो 23 से 24 आता है। एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है तो 25 से 28 आता है। और एक संस्कृति और शिक्षा की बात होती है, संस्कृति और शिक्षा की बात होती है तो उसका आर्टिकल 29 से 30 आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है तो आर्टिकल 32 आता है। ये प्रश्न आप लोगों को लिए इस बार 2 बार प्रश्न पूछ लिए गए थे और मैंने कई बार इस पर चर्चा भी किया था। आप लोग आपने अच्छा भी करके आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इस समय आप देख रहे हैं, भारत में नवीन आर्थिक नीति निम्न के लिए अभिलक्षित होती है। बात है नवीन आर्थिक नीति को लेकर, बहुत ही अच्छा सवाल है। नई आर्थिक नीति आप ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया भी आप लोगों से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है एक प्रश्न के पीछे। आपको पता है, उदारता एक शब्द याद रखिएगा आप सब लोग, उदारता एक शब्द याद रखिएगा। निजीकरण एक शब्द याद रखिएगा। एक निजीकरण का विस्तार करता है इसलिए मैंने कहा निजीकरण। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको बाजार हितैषी के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर आधुनिकीकरण के बारे में आपको ध्यान रखना है। नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति की बात करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वित्तीय सुधार के बारे में बात करता है, राजकोषीय सुधार के बारे में बात करता है। ये तथ्य याद होने चाहिए। अगर ये बातें याद रहेंगी नवीन आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में तो कैसा भी प्रश्न आए आप इजीली कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं निजीकरण भी शामिल है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो विश्वव्यापीकरण भी है, ठीक है। विश्वव्यापीकरण जहाँ पे हमने निजीकरण के विस्तार के साथ साथ हमने आधुनिकीकरण का नई सार्वजनिक क्षेत्र पर बातचीत किया। जो सार्वजनिक क्षेत्र है वही विश्वव्यापीकरण का पार्ट बनता है। और उसके बाद जो उदारीकरण है याद रखना है, सुरक्षा तंत्र नहीं याद रखना, ठीक है। तो आ बा और डा यानी ए बी डी आपका जा रहा है। ए और बी और डी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तथ्य आप ध्यान रखें, आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, उत्तराखंड के ही क्यों ना हो, वो बच्चे इस क्वेश्चन को डबल स्टार के रूप में इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पर, है ना। और यूजीसी के बच्चे तो ये भली भांति तरीके से इनको पता ही है। कार्य केंद्रित चिकित्सा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कार्ल रोजर्स का नाम आता है, ये बात जानते हैं। व्यवहार चिकित्सा की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो जोसेफ वाल्प का नाम आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं समव्यवहार विश्लेषण, अभी मैंने कल ही एरिक बात किया था, हालांकि वहां पे एंटोनियो के बारे में, एरिक बर्न के बारे में हम लोग जल्द ही बात करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। उसके बाद हम बात करते हैं रियलिटी थ्योरी के बारे में, और ये थ्योरी विलियम ग्लासकर की है, जो कि ये ऑप्शन सही जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो जा रहा है वो ए वाला करेक्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो आप देख रहे हैं ये 1940 और 50 के दशक में देखने को मिला था। व्यवहार चिकित्सा की बात करें तो 1900 के दौरान देखने को मिला। 1950 में समव्यवहार विश्लेषण देखने को मिला। रियलिटी थ्योरी के बारे में बात करें तो 1965 में देखने को मिला, है ना। तो देखिए इतनी सारी चीजें जब हमें पता रहते हैं ना तो उन प्रश्नों पर हम आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। ये पता तब होगा जब आप सोशल वर्क के बारे में प्रतिदिन पढ़ेंगे, जब सोशल वर्क के बारे में एक एक शब्दों के रूबरू होंगे, है ना, तब जाके ये सारी चीजें आपको पता होंगी।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट का जो अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। माइक्रो पहले लिखा हुआ है MICRO, और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो यहाँ पे मध्य को लेकर इंग्लिश में तो ये है मीजो, और उसके बाद जो बृहद स्तर है ये है MACRO, माइक्रो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। माइक्रो है एक, मैक्रो है ये, ठीक है। समाज की जो 3 स्तर हैं यही है 3 स्तर, ठीक है। तो सामाजिक बातचीत कौन करेगा? लघु स्तर। अब सामाजिक बातचीत कर रहा है तो ये रिलेट किसको कर रहा है? अपंग शिशु के साथ। मध्य स्तर की बात करते हैं, ठीक है, जहां समुदाय आएगा, समूह आएगा, संस्थान का अध्ययन भी आ जाता है। तो ये किसको रिलेट करने वाला है? ये जल संग्रहण के जो है पंचायत के साथ समाज कार्य को रिलेट कराता है। बृहद स्तर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बड़े पैमाने पर समाज को देखने को मिलता है। यहाँ पे कैंसर के आम्ल सहायक समूह के साथ कार्य करता है, यह आपका इससे रिलेट, तो यानी सामने सामने रिलेट हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपको चुनाव कर देना है। वही बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। ये भी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। चिकित्सा की गेस्टाल्ट प्रणाली के साथ निम्न में से कौन सा संबद्ध है? कौन सा संबद्ध है? अच्छा सवाल हमारे सामने है। आप लोगों को अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये भी क्वेश्चंस हम सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो यहाँ गेस्टाल्ट थेरेपी वगैरह के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा कर ही चुका हूँ, है ना, कि FS पल्स और लॉरा का भी नाम देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर C वाला है, यही करेक्ट जाएगा। CR रोजर्स बारे में आप सबको पता है। सिगमंड फ्रायड भी मैंने अभी आपको हाल ही में चर्चा किया था। मनोविश्लेषण के सिद्धांत में व्यवहार के अगर सिद्धांत पर बात करते हैं, BF स्किनर का नाम देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जो है ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर होगा। पारंपरिक हिंदू धारणा के अनुसार अगर हम लोग विवाह की बात करते हैं तो विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जो कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ये बात मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार करिए और निम्न कोडों के अनुसार अपना उत्तर का चुनाव करें आप सभी लोग। एक स्वस्थ परिवार का अनिवार्य अभिलक्षण है, इसकी संहिति है, दैट इज राइट, ये सत्य है आपका। और संहिति स्वस्थ पालन पोषण को बढ़ावा देता है, ये भी सत्य है। मैं आपसे कहूंगा कि इसकी व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 आप सभी लोग जो है चुनाव करें, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र आप देखे रहिएगा। हालांकि आप सबको मैंने बता दिया है 700 प्लस पेजेस हैं और 5000 से प्लस आप सबके PYQ यानी क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं 5000 जो सोशल वर्क में ही पूछे जा चुके हैं। यदि आप उन्हीं का तैयारी अच्छे से करके जाएंगे तब भी प्रश्न का पैटर्न समझ में जाएंगे, प्रश्न करने का तरीका समझ जाएंगे, आप आसानी से एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, है ना। लेकिन याद रहे, हर प्रश्नों के पीछे एक लॉजिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उन सभी चीज़ों को जानने का आप सभी लोग जो है प्रयास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। और ये जो PDF है आप सबको मिल जाएगी, इसके पीछे आप सबको जो है उत्तर भी देखने को मिलेंगे। उन सब की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, निश्चिंत रहें। और क्वेश्चन का पैटर्न अब आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। MP सेट के स्टूडेंट के लिए, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए, एम्स मेडिकल सोशल वर्क राजस्थान जोधपुर, एम्स मेडिकल सोशल वर्क बिहार और MPSC महाराष्ट्र सोशल वर्क के लिए जो है प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है सोशल वर्क की। अब आप लोग जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ना, अध्ययन आरंभ कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो आप नंबर नोट करिए 8506031308 पर आप कॉल करिए या व्हाट्सअप करके आप पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं।